हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजेकम क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर होगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मैं इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई जस्ट होप आप सबने वो देखे होंगे। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं बता दूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। इसमें इस वीडियो के लास्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो CSR नेट प्लस गेट में आए हैं उन सबको सोल्व करवाऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन हेमी यूनिट। तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमें पता है क्या है, हेमेरिथिन, और सेकंड क्या है, हेमोसाइनिन। सबसे पहले बात करते हैं हम हेमेरिथिन की। हेमेरिथिन में क्या होगा, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले देखते हैं इसकी एक्टिव साइट कौन सी है। इसकी एक्टिव साइट होती हैं आयरन। एक्टिव साइट कौन सी है, आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये इसकी हो गया एक्टिव साइट। अब बात करते हैं इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ, इन मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। अब इसकी देखते हैं कौन सी फॉर्म होती हैं। तो इसकी 2 फॉर्म होंगी, एक तो डिऑक्सी हेमेरिथिन, एक होगी ऑक्सी हेमेरिथिन। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको डिऑक्सी हेमेरिथिन के बारे में। डिऑक्सी हेमेरिथिन के बारे में इसमें क्या होता है, इसमें भी टू आयरन प्रेजेंट होते हैं और दोनों किसके ऑक्सीडेशन में स्टेट में होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, इसमें एक आयरन क्या होगा, एक आयरन होगा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, क्या होगा, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, मीन्स उसमें 6 क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन साइट होंगी। और एक आयरन क्या होगा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, मतलब उसमें 5 कोऑर्डिनेटेड साइट होंगी, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं उसकी स्ट्रक्चर की। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक आयरन होगा, एक आयरन यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों ही कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेकंड में। ये वाला भी किस में है, सेकंड में। अब हम बात करते हैं इस पर जो 6 एक्सा कोऑर्डिनेटेड साइड है वो कौन सी हैं। तो इस पे 3 हिस्टीडीन यूनिट होती हैं। ये हिस्टीडीन यूनिट है। और क्या होती है, एक एस्पर्टिक एसिड होता है जो इन दोनों से जुड़ा होता है। एक ग्लूटामिक एसिड होता है जो वो भी इस दोनों से जुड़ा होता है। मैं बताऊंगी इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। और एक होता है OH ग्रुप लगा होता है, वो भी इन दोनों से जुड़ा होता है। ओके, अब बात आती है इस वाले की जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड। तो 3 तो साइट ये हो गई, 2 क्या हैं, हिस्टीडीन। जो डिऑक्सी फॉर्म है उसकी होगी ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये होती है हमारी, आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके भी नोट्स बनते रहें। इसमें मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन में बनते हैं। ओके, ये तो होती है एस्पर्टिक। ठीक है, ये होती है एस्पर्टिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड जब आप प्रोटीन अमीनो एसिड पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, तब इसको अच्छे से करेंगे। ओके, अगर इसके यहाँ पे ट्वाइस हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीफॉर्म की। अगर इसी के अंदर क्या करें, हम इसी के अंदर O2 से रिएक्शन करवाएं, O2 डाल दें। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। अगर इसी के अंदर O2 डाल दें तो क्या बनेगी हमारी, डीऑक्सीफॉर्म। ठीक है, वो क्या बनेगी हमारी, डीऑक्सी हेमेरिथिन। सॉरी ऑक्सी हेमेरिथिन, ऑक्सी हेमेरिथिन, क्योंकि डीऑक्सी तो हमने अभी पढ़ी है, हेमेरिथिन। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो और बता दूँ मैं।
इसमें भी 2 आयरन मेटल होंगे, इसमें भी 2 आयरन मेटल होंगे और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। मैं बता दूं हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिव साइड हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें भी एक्टिव साइड क्या है, आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब इसमें क्या होगी, दोनों ही हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होंगी, ठीक है, दोनों ही हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होंगी। 2 आयरन, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ क्या है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। आप एक भी पॉइंट इसके मिस मत करना, ठीक है। सो क्या क्या है, इस वाले आयरन पे होगी हिस्टिडीन, हिस्टिडीन और हिस्टिडीन, ठीक है। फिर यहाँ पे वही सेम है, ओनली डिफरेंस क्या आएगा, इस वाले पे जहाँ पे 5 कोऑर्डिनेटेड साइड थी उस पर एक और O2 लग जाएगा, ठीक है, और बाकी सेम है। तो क्या बन जाएगा, एस्पर्टिक एसिड यहाँ पे, और यहाँ आएगा ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे हमें पता ही था OH, ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब बात करते हैं इस वाले की, यहाँ क्या आएगा, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और यहाँ क्या आ जाएगा, O2, ठीक है, O, और यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब हमें जिसके बारे में बात करनी है कि O2 की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि जो O2 बाइंड होगी वो किस फॉर्म में होगी, पर ऑक्साइड फॉर्म में। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, O2 बाइंड्स इन पर ऑक्साइड फॉर्म। सो पर ऑक्साइड फॉर्म में है, दैट मीन्स O2 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर पेरोक्साइड फॉर्म में है दैट मीन्स उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी, IR फ्रीक्वेंसी कुछ भी बोल सकते हैं, कितनी बताई थी मैंने, 800 पर सेंटीमीटर, मैंने ये पिछले वीडियो में बता दी है। ओके, अब मैं बता दूं जो एक हेमेरिथिन है, एक हेमेरिथिन में कितनी आयरन यूनिट, मतलब कितनी ये यूनिट प्रेजेंट होती है, 8, ठीक है। 1 हेमेरिथिन में 8 यूनिट प्रेजेंट होती हैं। सो कह सकते हैं हम कि 16 आयरन मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयरन मेटल प्रेजेंट होते हैं। सो ये था हमारा हेमेरिथिन, इसमें बस ये इम्पोर्टेंट है, और बाकी कुछ एक और हैं जो इनके बीच में डिफरेंस है, वो और बता दूँ, डिऑक्सीफॉर्म और ऑक्सीफॉर्म ऑफ हेमेरिथिन। सो डिऑक्सी हमने इनकी स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो और बता देती हूँ, डिऑक्सीफॉर्म और ये है ऑक्सीफॉर्म। सो डिऑक्सीफॉर्म में हमें पता है ये क्या है, आयरन, दोनों आयरन किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सीफॉर्म में क्या है, दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो बात करते हैं उनकी, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होना चाहिए उनको, 3D6, और 3D6 है तो क्या होगा ये 4 5, ये क्या होना चाहिए, क्योंकि डिऑक्सीफॉर्म है तो सो ये क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेट होना चाहिए, बट ये क्या होता है, डाईमैग्नेट होता है, क्योंकि ये दोनों आयरन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से क्या करेंगे, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे डाई मैग्नेटिक, ठीक है। ओके, इसमें देखो, इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब 3D5, मैं इन दोनों को अलग से बता देती हूँ। देखो दोनों की 3D5 है, 3D5 है, दैट मीन्स इसमें क्या O2 प्रेजेंट है, मतलब वो लो स्पिन में होगा। सो हम कह सकते हैं लो स्पिन में होगा। ओके, एक आयरन है ये वाला जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक आयरन है ये वाला, ये भी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी लो स्पिन करेगा, क्योंकि हम किसकी बात करें, ऑक्सीमेरिथिन की, ठीक है। सो अगर लो स्पिन करता है तो इसमें कितने होते हैं, T2G5 और Eg0, क्योंकि सारे नीचे ही चले जाएंगे, ऊपर एक भी नहीं जाएगा। इसमें भी लो स्पिन है तो T2G5 Eg0, या फिर हम कह सकते हैं 1 1 2, ये जो नीचे वाला है मैंने T2G बना रखा है, 1 2 4 5, ओके, ये भी क्या है, T2G है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी क्या होगा
कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, डाईमैग्नेटिक। तो दोनों ही डाईमैग्नेटिक हैं, डाईमैग्नेटिक है। और क्या बात है इसमें, देखो ये भी डाईमैग्नेटिक है, ये भी डाईमैग्नेटिक। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। बट इसमें ये डाईमैग्नेटिक है, दैट मीन्स इसमें कोई भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है। तो ये क्या होगा, ESR क्या होगा, इनएक्टिव। ओके, सेम इसमें कंडीशन कि अगर इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी क्या होगा, ESR इनएक्टिव। ओके, अब बात करते हैं कलर्स की। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। बट इसमें क्या होगा, कलर्स के बारे में कई पूछ लेते हैं। इसमें रेड कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा किसकी वजह से, ड्यू टू LMCT, ठीक है। ओके, ये इसमें क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा ड्यू टू LMCT, जिसमें LMCT क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे इसको। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये था हेमेरिथिन। अब बात करते हैं हेमोसाइनिन। अब बात करते हैं हेमोसाइनिन की। हेमोसाइनिन को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है ब्लू ब्लड, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। हेमोसाइनिन में क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका भी काम है O2 को ट्रांसफ़र करना, O2 ट्रांसपोर्ट इन सम इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जो कौन से होंगे, लाइक ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो एक्टिव है, एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है। एक्टिव साइट क्या है इसमें, कॉपर मेटल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दोनों फॉर्म्स की। इसमें कौन सी फॉर्म होती हैं, डीऑक्सी भी होती है और ऑक्सी हेमोसाइनिन भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं डीऑक्सी हेमोसाइनिन की, साइनिन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 कॉपर यूनिट प्रेजेंट होंगी, ओके। और दोनों की क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, फर्स्ट है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट है। और मैं बता दूं, इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। और ये किस किस से बॉन्डेड होता है, ये होता है 3 हिस्टीडीन यूनिट से। इनकी स्ट्रक्चर सबकी याद रखनी है आपको। और ये वाली भी किससे होता है, 3 हिस्टीडीन यूनिट से। ओके, अब बात करते हैं इनकी बाइंडिंग की, ये आपस में कैसे बाइंड करते हैं। ये खुद कॉपर के बीच में बाइंडिंग नहीं होगी, बट और कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ओके, बस यही होता है डीऑक्सी हेमोसाइनिन। अब बात करते हैं हम ऑक्सी हेमोसाइनिन। ऑक्सी हेमोसाइनिन में क्या होगा, ऑक्सी हेमोसाइनिन, इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 कॉपर यूनिट होंगी। एक्टिव साइट इसमें भी क्या है, दोनों वही होगी। और 3 हिस्टीडीन यहाँ होंगी और 3 हिस्टीडीन यहाँ पे होंगी। ये हिस्टीडीन डिफरेंट होती हैं, एक से एक नहीं होती। ओके, अब क्या होता है, ये जो कैविटी है इसमें क्या होता है, O2 अटैच हो जाती है, ठीक है। इस कैविटी में O2 अटैच होगी, किस फॉर्म में होगी, इस वे में होगी, ठीक है। इस कैविटी में क्या हो जाएगी, O2 अटैच हो जाएगी। और ये जो स्टीरीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब बात आती है इसकी जो O2 है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। ओके, O2 बोली मैं, जो कॉपर है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी जब वो डीऑक्सी फॉर्म में होती है और जब वो ऑक्सी फॉर्म में होती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉपर बॉन्ड लेंथ इन डीऑक्सी फॉर्म कितनी है, वो होती है 460 पिकोमीटर।
और कॉपर कॉपर बॉन्ड लेंथ किस में, इन ऑक्सी फॉर्म में कितनी होती है, 360 पिकोमीटर। ओके ओके, अब बात आती है इसकी जो O2 अटैच है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। सो O2 किस फॉर्म में अटैच होती है इसमें, O2 होती है इसमें परऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है, परऑक्साइड फॉर्म में होगी, परऑक्साइड फॉर्म में। ओके, और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 760/सेंटीमीटर। अब जो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को, क्या क्या है। मान लीजिए इस साइड क्या है हमारी, डीऑक्सी हेमोसाइनिन साइनिन, और इस साइड क्या है, ऑक्सी हेमोसाइनिन। मैं नेक्स्ट पेज बताती हूँ क्या है, डीऑक्सी हेमोसाइनिन, और यहाँ क्या हमारी ऑक्सी हेमोसाइनिन। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इनके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन इनसे। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें जो कॉपर था डीऑक्सी हेमोसाइनिन में वो क्या है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और जो ऑक्सी हेमोसाइनिन है इसमें जो कॉपर है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ओके, अब हमें पता है कि जो कॉपर है फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब उसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म होगी, T10 में। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब वो क्या है, D9 में हो गई, ठीक है, D9 उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो इस हिसाब से क्या होगा, अगर ये हम देखा जाए T2G और EG वाला कंसेप्ट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सो यहाँ पे भी 10 फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कम्प्लीटली फिल होगा। दैट मीन्स ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है। अब ऐसे इसमें देखते हैं, ओके, इसमें देखते हैं ऑक्सीजन है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करेगा, पेयरिंग पहले करवाएगा, 3 2 5। ओके, अब यहाँ T2G है हमारा और यहाँ है EG। ओके, सो क्या होगा जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स ये क्या हमारा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बट इसमें भी क्या होता है, जो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये मान लीजिए एक कॉपर का है, तो हमारे पास एक ऑक्सी हेमोसाइनिन में 2 कॉपर होंगे, तो एक और कॉपर का क्या होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसका, ये आपस में पेयरिंग करके क्या होगा, क्या कर लेंगे, पेयर कर लेंगे, और ये इसको, इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, एंटी फेरी मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। सो इस हिसाब से ये क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया। अगर ये डायमैग्नेटिक हैं दोनों तो मीन्स दोनों क्या होंगे, ESR इनएक्टिव, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो दोनों क्या हमारे ESR इनएक्टिव है। मैं बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्या हमारा ESR इनएक्टिव है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कलर्स की। तो ये हमारा होता है कलरलेस, जो ऑक्सी फॉर्म होती है वो होती है हमारी कलरलेस, और ये क्या होता है हमारा ब्लू कलर। ब्लू कलर होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू LMCT, मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। दैट मीन्स क्या, इसमें लिगेंड क्या है, O2 2 नेगेटिव, क्योंकि वो क्या है, पेरोक्साइड की फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, मेटल को अपने जो चार्ज है वो ट्रांसफर करेगा, मतलब मेटल क्या हमारा Cu, जो किसके स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये होता है हमारा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो हमारा जो हेमोसाइनिन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है मैं वो करवाती हूँ। सो हमारे क्वेश्चन हैं, ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हमारा जून 2012 में, नेट में आया हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मैट हीमोग्लोबिन। मैंने इसी वीडियो में करवाया आपको कि जो मैट हीमोग्लोबिन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। ओके, सो इसका आंसर है फर्स्ट वाला।
नेक्स्ट है हमारा द चेंजेस फ्रॉम ए टू डी विच ओकर व्हेन O2 बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन आर हेमेरिथिन आर, जो ए से डी तक जो चेंजेस होंगे हेमेरिथिन में कब, जब O2 बाइंड हो जाएगा। O2 बाइंड होने के बाद जो चेंजेस आएंगे वो बताने हमें। सो क्या क्या बोल रखा है, वन आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज, क्या उसमें एक आयरन एटम ऑक्सीडाइज होगा। ओके मैंने बता रखा है क्योंकि दोनों में क्या होगी, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +3। मैं इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो वाले बताती हूँ। देखो दोनों में क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, दैट मीन्स दोनों क्या होंगे हमारे ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, मतलब दोनों आयरन एटम हमारे ऑक्सीडाइज होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि एक इसमें क्या बोल रखा है, ओनली एक ही आयरन एटम ऑक्सीडाइज होगा, नहीं दोनों ही होंगे। मतलब नेक्स्ट वाला क्या है, बोथ द आयरन एटम हमारे ऑक्सीडाइज, यस दोनों आयरन एटम क्या होंगे हमारे ऑक्सीडाइज होंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोला, O2 बाइंड्स टू वन आयरन एटम एंड इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो O2 इसमें सिर्फ एक से बाइंड हो रही है और यहाँ क्या कर रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर रही है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर क्या बोल रही है, O2 बाइंड्स टू बोथ द आयरन एटम, नो ये भी दोनों ऑक्सीजन से सॉरी दोनों आयरन एटम से बाइंड नहीं हो रही, सिर्फ एक से बाइंड हो रही, मतलब डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हुआ, बी और सी वाला। ये कौन सा है, ए। ठीक है, ये किस में आया था, ये आया था नेट जून 2012 में आया था ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, फॉर द मेटलोप्रोटीन हेमेरिथिन द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। ओके तो देखो मेटलोप्रोटीन हेमेरिथिन का हमने पढ़ा था, वो क्या था, देयर आर 2 आयरन सेंटर पर एक्टिव साइट, ये भी ट्रू है। ओके तो हमें तो वो ढूंढनी है जो करेक्ट नहीं है। ओके बोथ आयरन सेंटर आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड इन द एक्टिव साइट, ओनली एक ही आयरन सेंटर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, दैट मीन्स फॉल्स, ये वाली ये होगी। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसमें क्या है, वन आयरन एटम हेक्सा कोऑर्डिनेटेड और ये वाला पेंटा कोऑर्डिनेटेड, ये तो ट्रू है ही। इट इज़ फाउंड इन मैरीन इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। ओके जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। ये आया था नेट जून 2013 में। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन था, कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू। देखो कोऑपरेटिव इफेक्ट में क्या बताया था मैंने, O2 बाइंड करती है तो उससे क्या होगी, उससे देखो ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाएगी उससे क्या होगा, हमारा आयरन एटम है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा और वो उसमें इजीली फिट हो जाता है। ओके जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या गिवन है, ए डिक्रीज इन द साइज ऑफ आयरन एटम फॉलोड बाय चेंज इन प्रोटीन कन्फर्मेशन। और साइज डिक्रीज किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन चेन होती है उनमें चेंजमेंट आता है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा आयरन एटम का साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। सो ये आया था नेट जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑक्सीजन इज बाइंडिंग टू डिऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिऑक्सी मायोग्लोबिन, द बाइंडिंग कर्व एंड इस pH डिपेंडेंस। हमें pH के बारे में बताना है और बाइंडिंग कर्व के बारे में बताना है। सो जो डिऑक्सी हीमोग्लोबिन था उसमें जो मैं ग्राफ दिखाती हूँ आपको। सो जो डिऑक्सी मायोग्लोबिन है ये वाला, इसमें कौन सा हाइपरबोलिक कर्व है और मैंने बताती है क्या होता है, pH इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और जो डिऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका कैसा ग्राफ है, सिग्मोइडल ग्राफ, और ये pH पे डिपेंडेंट करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, और ये नेट दिसंबर 2014 में आया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, आयरन एंड बोथ डिस्टेंस इन द डिऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर। देखो इस क्वेश्चन का हमें नहीं पता कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बट हमें ये पता है जो डिऑक्सी हीमोग्लोबिन है उनमें इसकी जो आयरन और ये नाइट्रोजन है इसकी बॉन्ड लेंथ लार्ज होती है, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, आयरन और जो नाइट्रोजन एटम उनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। सो इन सभी क्वेश्चन में ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि इसी में सिर्फ फर्स्ट वाले की ज़्यादा है और ऑक्सी वाले की कम है और बाकी में इन सब की ज़्यादा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। आपको क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना चाहिए, अगर नहीं भी आए तो इस टाइप से अप्रोच करना चाहिए। ये आया था जून 2015 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था नेट दिसंबर 2015 में। सो इसमें क्या बोल रखा है इसने, डिऑक्सी हेमोसाइनिन इज। देखो डिऑक्सी हेमोसाइनिन मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको कि डिऑक्सी हेमोसाइनिन क्या होता है, ये कलरलेस भी होता है और क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और आज का टॉपिक आज ख़त्म होता है। आई जस्ट होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।